दैनंदिन जीवन में योग, स्वामी ब्रह्मेशानंद। द्वितीय भाग, प्रथम अध्याय, अहिंसा परमो धर्मः। प्रस्तावना। मानव जाति की हजारों वर्ष की संस्कृति और सभ्यता के बावजूद आज भय और हिंसा हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग बने हुए हैं। हमने इन्हें जीवन पद्धति का अनिवार्य और स्वाभाविक अंग मान लिया है। भले ही हम किसी से हिंसा ना करते हो, लेकिन द्वेष, घृणा, दूसरों के दोष देखना आदि हमारे मन में विद्यमान है। युद्ध, हत्या और अपराध के समाचारों में हमारी तीव्र रुचि हमारी हिंसक प्रवृत्ति की ओर स्पष्ट संकेत करती है। लेकिन आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारत में अहिंसा पर आधारित समाज रचना के दो महत्वपूर्ण प्रयोग हुए थे। वर्धमान महावीर द्वारा प्रवर्तित जैन धर्म ने अहिंसा को जीवन का केंद्र बिंदु मानकर मानवों की ही नहीं बल्कि छोटे से छोटे कीड़े तक की हत्या को त्याग कर मानव जाति को विकास के एक उच्चतर सोपान तक उठाने का प्रयास किया था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर अहिंसा को एक राजधर्म के रूप में स्वीकार किया था। पातंजल योग सूत्र के अनुसार अहिंसा 5 यमों में पहला और सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे तो अष्टांग योग का एक अंग होने के कारण अहिंसा एक साधन मात्र है, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसे यदि लक्ष्य एवं परम धर्म माने तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। व्यासदेव के अनुसार अन्य सभी यम नियम का मूल अहिंसा ही है तथा वे अहिंसा की सिद्धि का कारण होने से अहिंसा प्रतिपादन के लिए शास्त्र में वर्णित हुए हैं। सभी धर्मों में इसे महत्व दिया गया है तथा अहिंसा को किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन में स्थान दिए बिना धार्मिक जीवन संभव नहीं है। अतः इस महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं जीवन के अनिवार्य अंग को भली भांति समझ लेना परम आवश्यक है। अहिंसा का अर्थ। सामान्यतः हिंसा का अर्थ है दूसरे को मारना या कष्ट पहुंचाना, और अहिंसा का अर्थ है किसी को कष्ट ना पहुंचाना। व्यास के अनुसार अहिंसा का अर्थ है सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोह, अर्थात सदा सभी प्राणियों के प्रति सभी प्रकार के द्वेष द्रोह भाव का त्याग। अहिंसा मूलक जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर कहते हैं, जिसे तू हनन करने योग्य मानता है वह तू ही है, जिसे तू आज्ञा में रखने योग्य मानता है वह भी तू ही है। जीव का वध अपना ही वध है, जीव की दया अपनी ही दया। अतः आत्महितैषी पुरुषों ने सभी तरह की जीव हिंसा का परित्याग किया। प्राणी हत्या करना स्वयं की हत्या के समान है। इस बात की प्रतिध्वनि ईशावास्योपनिषद में भी मिलती है। आसुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृत्ता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये केच आत्मनो जना, अर्थात आत्मा का हनन करने वाले लोग मरणोपरांत अंधकार से आवृत्त लोकों को जाते हैं। जो अज्ञानी लोग अपने अद्वय आत्म स्वरूप को नहीं जानते, वे मरणोपरांत पुनः पुनः जन्म ग्रहण करते हैं तथा पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात बार बार अपनी ही मृत्यु का कारण बनते हैं। देहात्म बोध के कारण हम स्वयं को दूसरों से पृथक समझते हैं तथा उसके कारण राग द्वेषादि उत्पन्न होते हैं। जहाँ द्वैत है, दो है, वही भय है। द्वितीयाद्वै भयम भवति। भगवान महावीर का कथन है, राग आदि की अनुत्पत्ति ही अहिंसा है तथा उनकी उत्पत्ति हिंसा है। अप्रादुर्भावः खलु रागादिनां भवत्यहिंसते तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। तात्पर्य यह कि अद्वैत में प्रतिष्ठित होकर रागादि को जीते बिना
अहिंसा में प्रतिष्ठा संभव नहीं है। कर्म सिद्धांत के अनुसार भी हम कुछ इसी प्रकार के निष्कर्ष पर आते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का जन्म तथा मृत्यु, उसके सुख दुख सभी प्रारब्ध कर्म के अधीन होते हैं। अतः यदि कोई किसी की हत्या करता है अथवा किसी को कष्ट पहुंचाता है तो कर्म सिद्धांत के अनुसार इसके पीछे पूर्व जन्मों के कर्म ही उत्तरदायी हैं तथा भविष्य में हिंसक अथवा कष्ट देने वाले को इसका फल भोगना होगा। कहा भी गया है, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातिति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रेण ग्रथितो ही लोकः। अर्थात सुख और दुख का दाता अन्य कोई नहीं है। यह सोचना कि दूसरा सुख दुख प्रदान करता है कुबुद्धि है। मैंने ऐसा किया है, यह व्यर्थ का अभिमान है। वस्तुतः सभी स्वकर्म के सूत्र द्वारा बंधे हुए हैं। तात्पर्य यह कि कर्मवाद के अनुसार परहिंसा जैसी कोई चीज नहीं है। दूसरे को मारने से स्वयं की ही हानि होती है। यदि किसी व्यक्ति का पशु को बांधकर उसकी शक्ति का हनन किया जाए तो इसके परिणाम स्वरूप बंधनकर्ता की इंद्रियां निस्तेज हो जाती हैं। दूसरों को दुख प्रदान करने पर नारकीय दुख प्राप्त होता है तथा दूसरे का प्राण हरने से या तो व्यक्ति अल्पायु होता है अथवा दीर्घायु होने पर भी रुग्ण होता है। इस तरह दूसरे को कष्ट देने पर हम वस्तुतः स्वयं को कष्ट देने की ही भूमिका तैयार करते हैं। विशुद्ध व्यावहारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो भी पूर्ण अहिंसा संभव प्रतीत नहीं होती। शरीर धारण के लिए न्यूनाधिक मात्रा में हिंसा को स्वीकार करना ही पड़ता है। श्वास प्रश्वास में असंख्य कीटाणु मरते हैं। चलने फिरने में भी छोटे मोटे अनेक कीड़े मकोड़े पैरों तले कुचल जाते हैं। वनस्पतियों में भी प्राण होता है तथा उसका भोजन भी एक प्रकार की हिंसा है। वस्तुतः जीवन धारण में एक प्राणी दूसरे को आहार बनाकर ही जीवित रहता है। यह प्रकृति का विधान है। अतः व्यवहारिक भौतिक स्तर पर पूर्ण अहिंसा असंभव है। जो साधक इस सत्य को समझ लेते हैं, पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेते हैं तथा स्वयं के अस्तित्व के लिए प्राणी हिंसा नहीं चाहते, वे जितना शीघ्र हो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, जिससे पुनः जन्म ना लेना पड़े और न ही दूसरे प्राणियों की हिंसा करनी पड़े। वे भोग के स्थान पर योग का आश्रय लेते हैं, जो क्रमशः अल्प से अल्पतर हिंसा का मार्ग है। अहिंसा के संदर्भ में योग का अर्थ है न्यूनतम हिंसा का जीवन। स्वयं की आत्मा ही समस्त प्राणियों की आत्मा है। इस सत्य का साक्षात्कार करना ही जीवन का उद्देश्य है और जो योगी समस्त प्राणियों के सुख दुख अपने सुख दुख के रूप में अनुभव करता है, वह गीता के अनुसार सर्वोत्तम योगी है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मानि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। एक सन्यासी के जीवन का चरम आदर्श इसी सत्य की उपलब्धि करना है। वह समस्त प्राणियों को अभय प्रदान करता है, क्योंकि सभी प्राणी उसी के अंग है। अभयम सर्वभूतेषु मत्तः सर्वं प्रवर्तते। यही कारण है कि किसी प्राणी की हिंसा करना साध्य के विरुद्ध होने से त्याज्य है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार अन्याय के प्रतिकार न करना, रेजिस्ट नो इविल, सन्यास का आदर्श है, क्योंकि अन्याय करने वाला भी उसी का एक रूप है। अहिंसा के इस उच्चतम रूप को कुछ दृष्टांतों के द्वारा समझा जा सकता है। एक कृषकाय तपस्वी सूफी संत मांस की एक दुकान के सामने से गुजरते हुए क्षण भर के लिए
वहीं खड़े हो गए। उन्हें देखकर मुसलमान दुकानदार ने सलाम किया और कहा कि क्या वे मांस लेंगे। संत ने कहा कि उन्हें मांस की आवश्यकता नहीं है। दुकानदार ने प्रतिवाद करते हुए कहा, जनाब, आपके शरीर में मांस बिल्कुल नहीं है। आपको तो मांस की जरूरत है, क्योंकि मांस से ही मांस बनता है। सूफी संत ने क्षण भर रुककर उत्तर दिया, मेरी देह में जितना मांस है उतना कब्र के कीड़ों के लिए काफी है। और वे आगे बढ़ गए। उन संत के लिए स्वयं की देह कब्र के कीड़ों की देह से अधिक मूल्यवान नहीं रह गई थी। श्री रामकृष्ण ने भी सर्वात्मकत्व के अनुभव के फलस्वरूप स्वयं की रुग्ण देह को स्वस्थ करना अस्वीकार कर दिया था। घटना उस समय की है जब वे गले के कैंसर से पीड़ित थे तथा उसके कारण कुछ भी खा पी नहीं सकते थे। गले में तीव्र पीड़ा होती थी तथा शरीर धीरे धीरे दुर्बल होता चला जा रहा था। गले के रोगग्रस्त अंश पर मन को एकाग्र करके उसे ठीक करने की संभावना को उन्होंने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि जो देह मां जगदम्बा को अर्पित की जा चुकी है उस पर वे मन को एकाग्र नहीं कर सकते। लेकिन भक्तों के अत्यधिक आग्रह को वे अस्वीकार नहीं कर सके और उनके आग्रह पर उन्होंने मां जगदम्बा से प्रार्थना की कि गले को थोड़ा ठीक कर दें, जिससे कि वे कुछ खा सकें। मां जगदम्बा ने जो उत्तर दिया वह वस्तुतः श्री रामकृष्ण की उच्चतम अद्वैत ज्ञान में प्रतिष्ठा का द्योतक है। मां जगदम्बा ने सभी भक्तों को दिखाकर कहा कि तू इतने मुखों से तो खा रहा है। तात्पर्य यह कि ज्ञानी महापुरुष सर्वत्र अपनी ही आत्मा का दर्शन करने के फलस्वरूप स्वयं की देह की विशेष सेवा शुश्रूषा की इच्छा नहीं करते। वे केवल लोक कल्याण के लिए अल्पतम हिंसा को स्वीकार कर देह धारण करते हैं। उपर्युक्त विश्लेषण से दो बातें स्पष्ट हो गई। प्रथम तो यह कि हिंसा करने से स्वयं की हिंसा होती है और परहिंसा जैसी कोई चीज नहीं है। द्वितीय यह कि अहिंसा के 3 स्तर संभव हैं। पारमार्थिक अहिंसा अर्थात सर्वभूतात्मानुभूति में प्रतिष्ठित होना। द्वितीय मानसिक अहिंसा यानी राग द्वेष से रहित होना। और तृतीय व्यावहारिक अहिंसा जो वाचिक और शारीरिक इन 2 प्रकार की हो सकती है। पारमार्थिक अहिंसा साध्य है तथा अन्य 2 साधन है। मानसिक अहिंसा को भाव अहिंसा भी कहा जा सकता है और वाचिक और शारीरिक हिंसा अथवा अहिंसा द्रव्य हिंसा अथवा द्रव्य अहिंसा के नाम से भी अभिहित होती है। इसके अतिरिक्त अहिंसा के नकारात्मक तथा विधेयात्मक इस तरह 2 पक्ष भी हो सकते हैं। किसी को कष्ट ना देना, हत्या ना करना, किसी से द्वेष तथा घृणा ना करना, यह नकारात्मक पक्ष है। दूसरों की सेवा, प्रेम, करुणा, मैत्री की भावना का विकास करना आदि विधेयात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। जिस समाज में अहिंसा का पालन तथा सर्वात्व भाव की प्रतिष्ठा जितनी अधिक होगी वह समाज उतना ही अधिक विकसित समाज कहलाएगा। पारमार्थिक अहिंसा के आदर्श को समझने एवं स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। उसी तरह मानसिक अहिंसा अर्थात घृणा, राग, द्वेष के त्याग के विषय में विवाद संभव नहीं है, लेकिन स्थूल बाह्य हिंसा अथवा शारीरिक व्यवहारिक स्तर पर हिंसा और अहिंसा का क्या रूप होना चाहिए इस विषय को लेकर मतभेद है। एक मत के अनुसार पारमार्थिक अहिंसा में प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी भी प्रकार की हिंसा क्यों न करे, वह हिंसा नहीं कही जा सकती, जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। दूसरा मत कहता है कि जो व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित है वह बाह्य हिंसा का त्याग क्यों न करे। यही नहीं,
अगर कोई व्यक्ति ठीक ठीक पारमार्थिक अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे किसी की हिंसा संभव ही नहीं है। वह प्राणियों की हिंसा करने के बदले अपने शरीर का त्याग ही श्रेयस्कर समझेगा। यह मत राम और कृष्ण जैसे शस्त्रधारी महापुरुषों को पूर्ण विरक्त सुखदेवादि की तुलना में निम्न कोटि का समझता है। हिंसा का अर्थ। जिस प्रकार अहिंसा को एक व्यापक दृष्टि से देखा जा सकता है, उसी प्रकार व्यापक अर्थों में हिंसा के भी कई रूप हो सकते हैं। शास्त्रकारों ने हिंसा को प्राण वियोगानुकूल व्यापार, प्राण वृत्तिछेद आदि पदों द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है। वृत्ति का अर्थ है वह व्यवसाय या क्रिया जिससे कमाई कर हमारी जीविका चलती है। वृत्तिछेद का अर्थ है उस कमाई या पोषण का मार्ग बंद कर देना, यथा वृक्ष को काटने के बदले उसकी जड़ से मिट्टी, जल, खाद आदि हटा देना। इससे पेड़ को काटा तो नहीं, वह स्वयं बिना आहार के मर गया। अथवा किसी जानवर को तलवार से नहीं मारना, पर उसके नाक, मुंह आदि बंद कर देना। अथवा किसी अपराधी को पत्थर से बांधकर पानी में डुबो देना, जिससे वह वायु के अभाव से मर जाए। इसी भाव का थोड़ा विस्तार करने पर देखेंगे कि किसी व्यक्ति की नौकरी छीन लेना अथवा ऐसी सामाजिक परिस्थिति कर देना जिससे आजीविका उपार्जन कठिन हो जाए, यह सब हिंसा के अंतर्गत आ जाएंगे। सामान्यतः यदि हमारी लापरवाही या प्रमाद से कोई कष्ट पाए या मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसे हिंसा नहीं मानते। यथा सड़क पर कोई व्यक्ति छटपटाता है और हम उसे देखते हुए भी उठाकर अस्पताल ले जाने के बदले उपेक्षा करके वहीं छोड़कर चले जाए और यदि वह मर जाए तो हमें भी मृत्यु का दोष लगेगा। यदि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो हिंसा एवं मानव उत्पीड़न को प्रोत्साहित करता है और हम उसके विरुद्ध बोलते तक नहीं हैं, तो प्रकारांतर से हम उसका अनुमोदन ही करते हैं। उपर्युक्त व्यापक दृष्टि से विषय का अवलोकन करने पर यह समझना आसान हो जाएगा कि अहिंसा को पंच यमों में क्यों प्रमुख स्थान दिया गया है तथा सत्यादि भी अहिंसा के अंग क्यों माने गए हैं। सत्य का अर्थ है असत्य भाषण कर दूसरे को कष्ट ना देना। अस्तेय अर्थात दूसरे के सत्य का हरण कर उसे कष्ट ना देना। परिग्रह का अर्थ है जिन वस्तुओं पर दूसरों की दृष्टि है वह मेरे द्वारा भोगी जाए यह भाव तथा आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। संसार में भोजन का एक भी ऐसा कौर नहीं है जिस पर मक्खी, चींटी, चिड़िया आदि की दृष्टि ना हो। इतना होते हुए भी जो इनका संग्रह करता है वह हिंसा करता है, अतः इससे विरत होना अपरिग्रह है। इसी तरह दूसरे को भोग्य ना समझना एवं भोक्तृत्व रूप हिंसा न करना ही ब्रह्मचर्य है। दुर्भाग्य यह है कि अनादिकाल से जीवन के लिए संघर्ष में रत मानव के लिए हिंसा स्वाभाविक हो गई है। उसे सीखना नहीं पड़ता, लेकिन अहिंसा के लिए शिक्षा आवश्यक है एवं हिंसा के त्याग द्वारा अहिंसा के संस्कारों को दृढ़ करना आवश्यक है। अहिंसा की साधना। अहिंसा के स्वरूप की विस्तृत व्याख्या का उद्देश्य उसकी साधना के प्रकार तथा उपायों को भली भांति समझना है। जैसा कि कहा जा चुका है, अहिंसा के 3 स्तर हैं, पारमार्थिक, मानसिक और शारीरिक। पारमार्थिक अहिंसा लक्ष्य है एवं मानसिक और शारीरिक अहिंसा उस लक्ष्य को पाने के उपाय। इन उपायों में मानसिक अहिंसा या भाव अहिंसा शारीरिक या द्रव्य अहिंसा से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन से अहिंसक अथवा शांत हुए बिना बाह्य जीवन में हिंसा का सम्यक त्याग संभव नहीं है।
भाव अहिंसा या मानसिक अहिंसा की साधना। सर्वत्र आत्मदर्शन का अभ्यास। इस पारमार्थिक सत्य को बार बार विचार द्वारा मन में बिठाने का प्रयत्न करना ही चाहिए तथा लौकिक व्यवहार के समय मन में इस बात का स्मरण करते रहना चाहिए कि सर्वत्र एक ही परमात्मा सत्य विद्यमान है जो मेरी आत्मा से अभिन्न है। पारमार्थिक सत्य पर सीधे आधारित होते हुए भी यह साधना आसान नहीं है, अतः इससे उतरकर कुछ निम्न स्तर पर मन से हिंसा तथा हिंसा संबंधित भावों को त्यागने का प्रयत्न किया जाना ही चाहिए। वैर त्याग की साधना। मानसिक स्तर पर हिंसा, वैर, घृणा इत्यादि के रूप में अभिव्यक्त होती है। वैर भी परपात्र के भेद से 4 प्रकार का होता है। जिसके सुख में हमारा स्वार्थ नहीं रहता या जिसके सुख से हमारे स्वार्थ का व्याघात होता है, उसको सुखी देखने से, उसका चिंतन करने से साधारण चित्त प्रायः ईर्ष्यालु होता है। उसी प्रकार शत्रु आदि को दुखी देखने से निष्ठुर हर्ष उमड़ता है, जो हमारे अनुकूल नहीं है पर पुण्य कर्मा है। ऐसे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा आदि देखने से या चिंतन करने से मन में असूया या अमुदित भाव आते हैं, और जो पुण्य कर्मा नहीं है उनके प्रति यदि स्वार्थ नहीं रहे तो अमर्ष या क्रुद्ध तथा पिशुन भाव उठते हैं। इस प्रकार ईर्ष्या, निष्ठुर हर्ष, अमुदिता तथा क्रूर पिशुन भाव हिंसा या बैर के ही 4 प्रकार हैं। इन्हें सुखी के प्रति मैत्री भाव, दुखी के प्रति करुणा, पुण्यात्मा के प्रति मुदिता या प्रसन्नता की भावना तथा अपुण्यात्माओं की उपेक्षा के द्वारा दूर करना चाहिए। इन भावनाओं को दृढ़ करने वाली अनेक प्रार्थनाएं सभी वर्गों में प्रचलित है तथा उनका प्रतिदिन पाठ कर इन भावनाओं को मन में दृढ़ करना मानसिक अहिंसा की साधना का अंग है। यह भाव निम्न श्लोक में सुंदर रूप से व्यक्त हुआ है। सत्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदः, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्, माध्यस्थ भावम् विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदघातु देव। परदोष दर्शन, प्रतिस्पर्धा, दूसरे को पीछे धकेलकर आगे निकल जाने की इच्छा एवं प्रयत्न, ये भी हिंसा के ही अंग हैं। ये आज के युग में जीवन के अनिवार्य अंग बन गए हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम यह स्वीकार करें कि ये अहिंसा के विरोधी हैं तथा इन्हें प्रोत्साहन प्रदान न करें। दूसरों के गुणों में दोष देखना असूया कहलाता है। परगुणेषु दोषाविष्कारम, और अनुस्वा का अर्थ है न गुणान गुणिनो हन्ति स्तौति चान्य गुणानपि न हस्ये चान्य दोषांच सानसूया प्रकीर्तिता। अर्थात दूसरे के गुणों का हनन न करके उनकी स्तुति करना तथा दूसरे के दोषों की हंसी न उड़ाना अनुसूया कहलाता है। मैत्रादि चतुर भावनाओं के अतिरिक्त भी मानसिक अहिंसा होती है। उसकी साधना हेतु हिंसा वृत्ति के दोषों को प्रबलता से त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। कृतकारित, वांछित और अनुमोदित हिंसा इन 4 प्रकार की हो सकती है। पुनः लोभ, मोह और क्रोध पूर्वक ये चारों प्रकार की हिंसाएं त्रिविध प्रकार की होती हैं। चाहे कैसी भी हिंसा हो, अपरिहार्य कर्म सिद्धांत के कारण दुखदायक होती है। बंधनादि द्वारा किसी के वीर्य का नाश करने के फलस्वरूप हिंसक के मन और इंद्रियां दुर्बल, वीर्यहीन हो जाते हैं। दूसरों को दुख प्रदान करने के कारण हिंसक को नरक, तिर्यक आदि योनियों में दुख सहन करना पड़ता है, और किसी प्राणी के प्राण नाश करने के फलस्वरूप हिंसक या तो स्वयं अल्पायु होता है अथवा दीर्घायु होकर भी बहुत समय तक रुग्ण रहकर मृत्यु तुल्य कष्ट भोगता है।
इस प्रकार हिंसा के दुष्परिणामों का चिंतन कर उसके प्रति त्याग बुद्धि दृढ़ करनी चाहिए। इसी प्रकार अहिंसा के गुण का चिंतन करना चाहिए। अहिंसा में ही सुख और शांति है तथा समाज की व्यवस्था का आधार भी अहिंसा है। इस विचार को दृढ़ करना चाहिए। हिंसा अपरिहार्य होते हुए भी जीवन का आधार या दिशा निर्देशक नहीं हो सकती। अहिंसा सभी नैतिकता, सभी धर्मों का मूल है तथा वही धर्म का शाश्वत शुद्धतम रूप है। वस्तुतः अहिंसा कोई गुण विशेष नहीं, वह तो अनेक गुणों की समष्टि है। शांति, प्रेम, करुणा, दया, कल्याण, मंगल, अभय, रक्षा, क्षमा, प्रसाद आदि सभी गुण अहिंसा के ही पर्याय एवं अंग प्रत्यंग है। प्रेम, आत्मीयता, त्याग, समता, करुणा अहिंसा के आधार हैं। सभी प्राणियों के प्रति समभाव से व्यवहार करना वही अहिंसा है। सभी मानवों प्राणियों को शांतिपूर्ण जीने का अधिकार है, अतः जहाँ भी जीवन है उसका आदर करना अहिंसा का ही रूप है। यही नहीं, व्यावहारिक स्तर पर सहयोग एवं सहायता के बिना जीवन ही संभव नहीं है। अतः सह अस्तित्व के लिए भी अहिंसा अपरिहार्य है। भले ही हिंसा का पूर्ण रूपेण परित्याग संभव ना हो, तो भी यह तो निश्चित है कि जितनी कम हिंसा हो उतना ही जीवन श्रेष्ठतर होगा। लेस किलिंग इज बेटर लिविंग। साधना में प्रवृत्त हुआ त्यागी साधक समस्त प्राणियों को संकल्प द्वारा अभय प्रदान करता है। अगर किसी संयोग अथवा कारणवश उसे हिंसा में प्रवृत्त होना पड़े, ऐसा कार्य करना पड़े जिससे दूसरों को कष्ट हो, तो उसे इसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। धिक्कार है मुझे कि मैं सभी प्राणियों को अभय प्रदान करने के बाद पुनः इसके विपरीत कार्य कर रहा हूँ। इस तरह स्वयं को कोसना अहिंसा की भावनाओं को मन में बैठाने में अत्यंत उपयोगी है। मैं अभी तक अहिंसा में प्रतिष्ठित नहीं हो सका, यह सोचकर शोक करना तथा किसी भी स्थिति में हिंसा का अनुमोदन नहीं करना चाहिए। वर्तमान समय में जब हिंसा की सर्वत्र वृद्धि हो रही है तथा उसे अनिवार्य एवं आवश्यक माना जाने लगा है, अहिंसा एवं सह अस्तित्व के सिद्धांतों पर लोगों की आस्था हटती जा रही है। ऐसी स्थिति में पुनः अहिंसा के प्रति आदर स्थापित करने के लिए उपयुक्त भावना करना अत्यंत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, देयर इज नो जस्टिफाएबल किलिंग एंड देयर इज नो राइटियस एंगर, अर्थात न्याय संगत हिंसा और धार्मिक क्रोध जैसी कोई चीज नहीं है। व्यवहारिक स्तर पर अहिंसा की साधना, जैसा कि कहा जा चुका है, पूर्ण अहिंसा उच्चतम आदर्श है, जिसका पालन व्यवहारिक दैनंदिन जीवन में लगभग असंभव है। अतः न्यूनतम हिंसा युक्त जीवन यापन करना ही अहिंसा की साधना का व्यवहारिक रूप है। इस दृष्टि से हिंसा के 4 प्रकार किए जा सकते हैं। प्रथम संकल्पी, द्वितीय विरोधी, तृतीय उद्योगी और चतुर्थ आरंभी। संकल्पी, संकल्प पूर्व मानसिक उत्तेजना सहित तथा जानबूझकर दूसरे का अकल्याण करने के उद्देश्य से की गई हिंसा संकल्पी कही जाती है। विरोधी, स्वयं तथा स्वयं से संबंधित लोगों की निरीह निरपराध की रक्षा के लिए जिस हिंसा को स्वीकार किया जाता है, वह विरोधी हिंसा कहलाता है। धर्मयोद्ध इसी के अंतर्गत आते हैं। उद्योगी, खेती बाड़ी व्यवसायादि में अनिवार्य रूप से युक्त हिंसा को उद्योगी हिंसा कहा गया है। आरंभी, जीवन निर्वाह के साथ जुड़ी हुई हिंसा यथा मकान साफ करने, भोजन पकाने, कपड़े धोने आदि में होने वाली हिंसा। संकल्पी हिंसा का त्याग तो सर्वदा किया ही जाना चाहिए। बाकी 3 प्रकार की हिंसाएं पूरी तरह से त्यागी नहीं जा सकती।
उन्हें भी यथासंभव कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि निरपराध और असंबद्ध व्यक्ति या प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचे। अन्य यम नियमों का अनुष्ठान। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विभिन्न यम नियमों में अहिंसा सर्वप्रथम एवं प्रमुख है तथा ये सारे यम नियम अहिंसा की सिद्धि के लिए ही है। यह भी बताया जा चुका है कि असत्य, परिग्रह, चोरी तथा अब्रह्मचर्य प्रकारांतर से हिंसा के ही रूप है। अतः इनका त्याग एवं सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य का पालन करना अहिंसा के ही रूप हैं। वस्तुतः समस्त आध्यात्मिक साधनाएं अहिंसा के लक्ष्य की ओर ले जाने वाली है। एक सरल, शांत, पवित्र, अनाडंबर युक्त जीवन व्यतीत करना अहिंसक होने के लिए परमावश्यक है। विशेषकर आधुनिक काल में जब हमारे जीवन निर्वाह के लिए तथा सुख सुविधा आदि के लिए अन्य प्राणियों को कष्ट देना अवश्यंभावी हो गया है। अहिंसा का विधेयात्मक पक्ष। अहिंसा का अर्थ केवल किसी की हत्या न करना या कष्ट न पहुंचाना मात्र नहीं है। उसका एक भाव रूप विधेयात्मक पक्ष भी है। सभी पर दया भाव रखना तथा पर पीड़ानी वृत्त भी अहिंसा के ही रूप है। अतः सेवा, दान आदि द्वारा दूसरों के दुख दूर करने का प्रयत्न करना भी अहिंसा का ही प्रकार है। अहिंसा एक व्रत के रूप में जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। जैन गृहस्थ एवं सन्यासी अनेक व्रतों का पालन करते हैं, जिनमें अहिंसा व्रत सबसे महत्वपूर्ण है। सन्यासी कृतकारित और अनुमोदित मन, वचन एवं शरीर से की गई सभी हिंसाओं का पूरी तरह त्याग करता है। अर्थात शरीर, मन या वाणी से न किसी की हिंसा करना या कष्ट पहुंचाना, न ऐसा करवाना और न किसी के द्वारा किए गए का अनुमोदन करना। जब इस प्रकार का आचार जाति, देश, काल और समय के द्वारा अनवच्छिन्न होता है, तब महाव्रत कहलाता है। जाति देश समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। इसे समझना आवश्यक है। जाति अवच्छिन्न अहिंसा का उदाहरण है। मछुआरों की मत्स्यगत हिंसा और अन्य जातिगत अहिंसा, अर्थात उनकी हिंसा यदि केवल आजीविकार्य मत्स्यों तक सीमित रहे और अन्यत्र वे अहिंसक रहे, तो यह जाति अवच्छिन्न अहिंसा होगी। इसी प्रकार देशावच्छिन्न अहिंसा है। तीर्थ में हनन नहीं करूंगा इत्यादि। कालावच्छिन्न अहिंसा है। चतुर्दशी या किसी पुण्य दिन में हनन नहीं करूंगा इत्यादि। यह अहिंसा समयावच्छिन्ना भी हो सकती है, जैसे देव ब्राह्मण के लिए हिंसा करूंगा, अन्य किसी प्रयोजन से नहीं। समय का अर्थ कर्तव्य के लिए नियम भी हो सकते हैं, जैसे अर्जुन ने क्षत्रिय कर्तव्य की दृष्टि से युद्ध किया। इस तरह जाति, देश, कालादि द्वारा अवच्छिन्न न होकर जो अहिंसा सर्वथा सर्वावस्था में पालन की जाती है, वही श्रेष्ठ है तथा महाव्रत कहलाती है। योगी जन इसी का पालन करते हैं। जहाँ एक गृहस्थों का प्रश्न है, उनके लिए महाव्रत संभव न होने के कारण वे आंशिक रूप में क्रम पूर्वक अधिकाधिक कठोर व्रत स्वीकार कर अहिंसा का पालन करते हैं। जानबूझकर किसी भी प्राणी की शरीर से हिंसा नहीं करूंगा, भले ही हिंसा करवानी पड़े या अनुमोदन करना पड़े अथवा वाणी से कटु वचन बोलना पड़े। इस प्रकार का व्रत अनुव्रत कहलाता है। वस्तुतः इस प्रकार के अपवाद युक्त व्रत तो दुर्बल मानवों के लिए राहत प्रदान करने जैसे है एवं क्रमशः हिंसा वृत्ति को त्याग कर पूरी तरह अहिंसक बनाने की दिशा में प्रथम कदम मात्र है। जाति, देश, कालादि के भी अपवाद
उपर्युक्त रीति से स्वीकार किए गए हैं। अहिंसा साधना की समस्याएं। जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है, अन्य नियमों की तरह अहिंसा के भी दो रूप हैं, एक साध्य और एक साधन। साध्य के रूप में अहिंसा का अर्थ है सर्व प्राणियों में आत्मा का दर्शन करना। सत्य का अर्थ है आत्मा ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है। इस सत्य में प्रतिष्ठित होना ब्रह्मचर्य का अर्थ है, सदा ब्रह्म स्वरूप में विचरण करना इत्यादि। लेकिन साधन के रूप में इन तीनों के कई स्तर हैं एवं अन्य साधनों की तरह इनकी भी समस्याएं हैं। पहली समस्या तो यह है कि सभी साधनों का लक्ष्य एक होते हुए भी सभी के लिए एक साधन संभव नहीं है। कोई सत्य को साधना के रूप में स्वीकार कर सकता है, कोई अहिंसा पर बल दे सकता है अथवा कोई ब्रह्मचर्य को लेकर आगे बढ़ सकता है। सभी साधन परस्पर संबंधित अवश्य हैं, लेकिन भिन्न भिन्न साधक भिन्न भिन्न साधनों पर बल देते हैं। यही नहीं, पात्र, देश और काल के अनुसार भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, जिस गरीब व्यक्ति को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, रोजी रोटी के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ रहा है, जिसे अपने तथा अपने परिवार के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए अहिंसा परम धर्म एवं चरम लक्ष्य होते हुए भी तात्कालिक साधन नहीं हो सकता। जिसे देश को सदा बाहरी शत्रुओं के आक्रमण का भय बना रहता है, उसके लिए भी अहिंसा का संपूर्ण पालन संभव नहीं है। दुर्बल बलहीन व्यक्ति को अहिंसा का आदर्श और अधिक दुर्बल बना सकता है। क्षमा वीरस्य भूषणम। अहिंसा उच्चतम या परमादर्श है, लेकिन समाज में कभी भी उच्चतम आदर्श का आचरण करने वाले विरले व्यक्ति ही होते हैं। व्यवहारिक स्तर पर, दैनंदिन जीवन के स्तर पर निरंतर आदर्श को स्वीकार करना होता है, अन्यथा सारे समाज का पतन होता है। सभी साधनों की दूसरी समस्या यह है कि साधन ही साध्य बन जाते हैं। उन पर इतना अधिक बल दिया जाने लगता है कि लोग लक्ष्य को भूल जाते हैं। यह दुराग्रह एवं कट्टरवादिता का रूप ले लेता है। इससे संबंधित एक और समस्या है। सभी साधनों की तरह अहिंसा के भी दो पक्ष हैं, स्थूल शारीरिक अथवा भौतिक तथा सूक्ष्म भाव रूप अथवा मानसिक। कालांतर में स्थूल पर अधिक बल दिया जाने लगता है, क्योंकि वह सरल होता है, आसानी से समझ में आता है तथा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उसकी सामाजिक मान्यता होती है तथा प्रशंसा भी प्राप्त होती है। अहिंसा के संबंध में भी यही बात है। मानसिक या भाव अहिंसा अधिक महत्वपूर्ण होते हुए भी अधिक कठिन होता है। किसी प्राणी की हत्या नहीं करना आसान है, लेकिन किसी के प्रति द्वेष भाव पूरी तरह त्यागना कठिन है। अतः अहिंसा भी कालांतर में प्राणी हत्या नहीं करना, निरामिष भोजन त्याग करना आदि में ही परिवर्तित होकर रह जाती है। मैत्री भाव बढ़ाने को गौण महत्व मिलने लगता है। यही नहीं, साधना का नकारात्मक पक्ष प्रबल हो जाता है। दूसरों के कष्ट को लाघव करना भी अहिंसा का अंग है। यह बात गौण हो जाती है। रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा में अहिंसा वस्तुतः सभी अवतारी महापुरुष प्रेम और अहिंसा को शाश्वत संदेश के रूप में अपने जीवन द्वारा प्रदर्शित करने एवं उसका उपदेश देने के लिए ही आते हैं। श्री रामकृष्ण भी इसके अपवाद नहीं है। श्री रामकृष्ण की जीवनी पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे एक ब्रह्मज्ञ पुरुष थे तथा अत्यंत स्वाभाविक रूप से ब्रह्मात्मैकत्व में प्रतिष्ठित थे। अहिंसा के संदर्भ में वे पारमार्थिक अहिंसा में सर्वदा प्रतिष्ठित थे।
गले के कैंसर से पीड़ित हो, जब वे मुंह से कम खा पी रहे थे, तब भी उन्हें यह अनुभूति थी कि वे असंख्य भक्तों के मुंह से खा रहे हैं। यह तभी संभव है जब वे समस्त प्राणियों में स्वयं को अवस्थित देखें। एक बार उन्होंने स्वयं भोजन करने अपने अनेक भूखे भक्तों की क्षुधा निवृत्ति की थी। यह भी तभी संभव है जब वे स्वयं को सभी के देहों में अवस्थित देखें। एक माझी के दूसरे माझी पर कराघात करने पर स्वयं उसका अनुभव करना तथा घास पर चल रहे व्यक्ति के पदाघात को स्वयं के सीने पर अनुभव करना श्री रामकृष्ण के पारमार्थिक अहिंसा में प्रतिष्ठित होने के दृष्टांत हैं। वे सर्वत्र, यहाँ तक कि वनस्पति में भी आत्मा का दर्शन करते थे। अतः एक अवस्था ऐसी आई थी जब वे हरी दूब पर पैर नहीं रख सकते थे तथा उसे बचाकर सूखी जमीन पर पैर रख रख कर चलते थे। जहां तक भाव अहिंसा अथवा मानसिक अहिंसा का प्रश्न है, इसमें भी श्री रामकृष्ण पूर्ण प्रतिष्ठित थे। उनका जन्म ही जगत के कल्याण के लिए हुआ था। दुखी, बद्ध, आर्त प्राणियों के लिए वे करुणा से पूर्ण थे तथा उनका समग्र जीवन दूसरों के कष्ट लाघव करने तथा उन्हें मुक्ति प्रदान करने में ही बीता था। सुखी एवं पुण्यात्माओं के प्रति उनके मन में भी मुदिता एवं मैत्री का भाव था। वे उनके दर्शन करके आनंदित होते थे तथा उनसे मैत्री स्थापित करते थे। केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर एवं अन्यान्य मनीषियों एवं संत पुरुषों के दर्शन करने वे स्वयं गए थे। दुष्टों के प्रति उनके हृदय में उपेक्षा का भाव था। जिस ब्राह्मण पुजारी ने उन्हें लात से मारा था, उसे किसी प्रकार हानि न हो, यह सोचकर उन्होंने वह बात श्री मथुरानाथ विश्वास से नहीं कही। यहाँ तक कि श्री रामकृष्ण ने किसी की निंदा तक नहीं की। प्रेम कभी दोष नहीं देखता। किसी की निंदा करना अथवा उसके दोष देखना प्रेम का लक्षण नहीं, बल्कि ईर्ष्या एवं स्वयं की उच्चाभिलाषाओं का फल है। श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। भय अहिंसा का विरोधी है। अहिंसक सभी प्राणियों को अभय प्रदान करता है और स्वयं भी सभी से निर्भय हो जाता है, क्योंकि उसकी वह मान्यता होती है कि सभी में एक ही आत्मा सत्ता है। व्यवहारिक स्तर पर भय पर विजय पाने का प्रयत्न करना अहिंसा साधना का एक अंग है। श्री रामकृष्ण इसका उपदेश दिया करते थे। मास्टर महाशय एक बार नाव के डावाडोल होने पर भयभीत होकर उतर गए थे। वे अपने परिवार वालों से भी भयभीत रहते थे। श्री रामकृष्ण ने उन्हें इसे त्यागने का उपदेश दिया था। मां शारदा तो प्रेम व अहिंसा की जीवंत प्रतिमूर्ति ही थी। कोई पराया नहीं, सभी अपने हैं, सभी को अपना बनाना सीखो। मां शारदा का यह उपदेश अहिंसा और प्रेम का ही उपदेश है। किसी का दोष ना देखो, यह उनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश अहिंसा का आधार है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भी अहिंसा सर्वोपरि है। वे अहिंसा के महत्व को समझाने के लिए पावहारी बाबा का दृष्टांत दिया करते थे, जिनके लिए सांप, चोर आदि सभी परमात्मा के ही रूप थे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो पूर्ण नैतिक है वह किसी प्राणी या व्यक्ति की हिंसा नहीं कर सकता। जो मुक्त होना चाहता है उसे अहिंसक बनना होगा। जिसमें पूर्ण अहिंसा का भाव है, उससे बढ़कर कोई शक्तिशाली नहीं है। स्वयं स्वामी जी ऐसी स्थिति में अवस्थित थे जहां से वे संसार के समस्त प्राणियों के कष्टों का अनुभव कर सकते थे। वे संसार के उद्धार के लिए बार बार जन्म लेने के लिए भी प्रस्तुत थे।